कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले हम लेते हैं ये टैरो और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज शाम की उनकी दिल की बातें। ओके, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड मिला है द लवर्स, ठीक है। दूसरा कार्ड मिला है ट्रैवलिंग, ठीक है। थर्ड कार्ड हमें जो मिला है ओके वो है द बर्डन। फोर्थ कार्ड मिला है प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 4 कार्ड्स मिले हैं और हम 1-2 कार्ड्स यहाँ पे चुन लेते हैं। हमें मिला है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। और एक और कार्ड चुनते हैं, ठीक है। देखते हैं 1 या 2 कार्ड्स हमें मिलते हैं। चलो, हमें मिला है यहाँ पे नथिंगनेस, ठीक है। चलो, तो हमारे सामने फ़िलहाल टोटल 6 कार्ड्स हैं, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है द लवर्स से। देखो, यहाँ पे इस पर्सन की जो कोशिश है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बस सिंपल इतनी है कि ये आपका साथ हरदम चाहते हैं, ठीक है। मे बी इनको लग रहा है कि आप शायद अभी इस पल इनके साथ आपकी बातचीत कैसी हो रही है, आपकी मुलाकातें हो रही है नहीं हो रही है, आप इनको कितना मिस कर रहे हो, और मे बी जैसे आप पहले बात किया करते थे अभी आपके बीच वैसे बात हो रही है या नहीं, इस बात को लेके शायद आप दोनों ही कुछ कहना चाहते हैं या फिर डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस व्यक्ति को पूर्ण पता है कि भाई हर समय जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जिस समय आप मिले थे फिर उसके बाद आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई होगी, किसी ने बीच बचाव किया होगा, आपका रिश्ता चल पड़ा होगा, और अभी इस पड़ाव पे जहाँ पे आप आ गए हो, मे बी आपने कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल साथ में बिताए हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई अभी अगर हम हालात का जायज़ा लें तो हम कह सकते हैं कि भाई अभी हम जो है वो अपने अपने अनुभव के दम पे हैं, ठीक है। यानी भाई आप दोनों ने ही किस्मत के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई की है। आप दोनों ने ही एक दूसरे के जो टेम्पर्स हैं वो सही हैं कि भाई कोई गुस्सा करेगा तो दूसरा शांत होगा। दोनों ने एक साथ गुस्सा किया होगा, दोनों ने एक साथ शांत बैठना भी कई बार स्वीकार किया होगा। लेकिन इस पल ये पर्सन जो है वो चाहता है कि भाई हम नए सिरे से एक दूसरे को एक नई पहचान देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपके अंदर दोबारा से वही ज्वाला जागृत करना चाहते हैं जिससे हम प्रेम की ज्वाला या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि कनेक्शन की ज्वाला कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि भाई दोबारा से हम एक दूसरे को जानना है। इसमें फ़र्क यह है कि आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, कि भाई आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बॉन्डिंग कैसा है। लेकिन शायद ये बॉन्डिंग वो नए सिरे से दोबारा से शुरू करना चाहते हैं ताकि जो भी कमज़ोर कड़ियाँ बची हैं, मे बी अभी आपने एक दूसरे के अंदर जो भी देखा है कि भाई मे बी कोई पर्सन बहुत गुस्सा करता है, फिर कोई पर्सन अभी बहुत शांत हो गया है, कोई पर्सन जो है वो बहुत पेसिमिस्टिक यानी उदास हो गया है। तो ऐसे में ये सब अगर आप दूर करना चाहते हैं तो दोबारा से एक नई श्रृंखला, नई कड़ी जोड़नी चाहिए, जिसके लिए पर्सन कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे मिला है सेकंड कार्ड जो कि है ट्रैवलिंग, और यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि देखो भाई हम दोनों को ज़िंदगी में साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम रुकना चाहते हैं, बिकॉज अगर हम रुके तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मे बी आपके अपने गोल्स अलग हो सकते हैं, आपके अपने अलग सपने हो सकते हैं, वैसे ही इस पर्सन के बारे में है। लेकिन साथ में जब आप चलते हो तो एक साथ इन सपनों को लेके चलना हर किसी को मैनेज नहीं होता,
ठीक है। और ये पर्सन आपसे वही कह रहा है कि हम दोनों को ये देखना है कि क्या हम अपने सपने मैनेज कर सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनके लिए अपने सपने कुर्बान करें या फिर आपके लिए ये अपने सपने होल पे रख रहे हैं। ठीक है, मे बी शायद पहले से हुआ था, लेकिन अब ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और ये कह रहा है कि भाई हम दोनों को हक है, हम दोनों को अधिकार है कि हमारे सपने जो है वो हम 100% पूरे कर सकते हैं। ओके, इसी बीच एक बात आती है जो कि है द बर्डन। इसे हम एक एक्स्ट्रा स्पेशल कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मे बी शायद हम दोनों ने अब तक जो है वो बोझ उठाया है, चाहे वो रिश्ते का हो, चाहे वो परिस्थितियों का हो, चाहे वो अपने फैमिली का हो। ठीक है, मतलब मे बी सबके लिए थोड़ा बहुत करना या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये हमने अब तक किया है। ठीक है, तो अब ये पर्सन कह रहा है कि अब बात आती है कि जब हम साथ में आते हैं, यानी कि अभी इस पल हमारे हालात क्या है, क्या हम आज भी एक दूसरे को एक बर्डन समझते हैं या फिर हमें लगता है कि अभी हमारे साथ होने से वो बर्डन निकल चुका है और अब हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे बस वही कह रहा है कि हमें एक दूसरे की ताकत बननी है, हमें एक दूसरे का बोझ नहीं बनना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है प्रोजेक्शंस। और ये पर्सन कह रहा है कि देखो, हमें ज़िंदगी में जो चाहिए, जो हासिल करना है, वो पहले से ही हमें तय करना है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और मे बी आप दोनों की सोच भी थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। तो ये पर्सन कह रहा है कि चलो हम उसी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं और कैसे हम रिश्ते को देख रहे हैं, साथ में कैसे हम ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका परसेप्शन, आपका प्रोजेक्शन सही है, तो आप इनको इसके लिए मना सकते हो, और अगर इनको लग रहा है कि इनका परसेप्शन सही है तो ये आपको मना सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, देखो, ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि हम दोनों ही अभी हमारी दुनिया है। यानी कि भी आप दोनों के रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप दोनों का प्रोफेशनल सर्कल, फ्रेंड सर्कल अलग हो सकता है, लेकिन आप दोनों के साथ में आने के बाद जो एक दुनिया बनती है जिससे शायद बाकी के लोग बेखबर है या फिर आपने बाकी के लोगों को इसके बारे में बताना सही समझा नहीं समझा, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बस कह रहे हैं कि हमें हमारे ज़िंदगी के फैसले खुद लेने हैं और हमारी ज़िंदगी जो है, ये हमारी दुनिया जो है, इसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसमें हमें खुद प्रयत्न करने हैं। ठीक है, प्रयास करने हैं। ये पर्सन कह रहा है कि देखो, हमने मे बी अब तक बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी ज़िंदगी सवारी है, अब थोड़ा समय आ गया है जब हम हमारी खुद की ज़िंदगी सही तरीके से शुरू कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नथिंगनेस। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम खुश होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार आप ये सवाल खुद से भी पूछ सकते हो कि भाई ज़िंदगी में हम दोनों जब साथ में हैं तो हमने बहुत सी चीज़ें साथ में देखी हैं, कई बार हम घायल भी हुए हैं, कई बार हम दुखी भी हुए हैं, कई बार हमने डिस्कशन किया है कि क्या ये सही है, गलत है, क्या हमारे साथ किस्मत खेल खेल रही है या फिर हमें कुछ बातें तो हमारे अनुसार मिली, कुछ बातों के लिए हम अब भी तरस रहे हैं। तो देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में जब आप थोड़ी देर के लिए सही, वो किसी के लिए 1 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 10 मिनट या किसी के लिए सिर्फ कुछ पल, अगर आप शांत बैठते हो और आपको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति आपके सामने है उसके होने के कारण आपकी ज़िंदगी में कोई अर्थ आ रहा है, वो व्यक्ति आपको थाम रहा है, आपके ज़िंदगी को आपके साथ आगे बढ़ा रहा है, तो हाँ, ये आपने सही इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो आपका पर्सन कह रहा है कि भाई हम दोनों जब साथ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस हमें कुछ समय के लिए रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ समय के लिए ठहराव की ज़रूरत है, शांत बैठने की ज़रूरत है, मेडिटेशन या ध्यान करने की ज़रूरत है। हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि भाई आप घंटों तक ध्यान कर रहे हो या फिर 15 मिनट भी कर रहे हो, शायद किसी के लिए 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर आप ये करते हो और तब अगर आपको सुकून मिलता है तो ये सुकून ही आपको बता देगा कि हाँ,
आप सही व्यक्ति के साथ हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल कि हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक, चलो हमने चुने हैं ये कार्ड्स और देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये मिला है पहला कार्ड, ठीक है, और ये हमारी किटन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और देखते हैं क्या हमें एक दो कार्ड मिलते हैं। चलो तीसरा कार्ड हमें मिल चुका है। तो जो पहला कार्ड मिला है वो है फाइट यानी कि झगड़ा। ठीक है, सेकंड कार्ड जो मिला है वो है रिकवरी, स्वास्थ्य एंड लाभ, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है सॉल्यूशन, साधन। हो सकता है कि अभी ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि मे बी हमने साथ में झगड़ा किया है, या फिर साथ में अभी भी हम लड़ते झगड़ते हैं, या फिर किसी बात को लेके अभी भी आप नाराज हो, या फिर बस कुछ ही समय हो गया है और आप किसी बात को लेके परेशान हो। ठीक है, अब उस बात से निजात पानी ये आपके लिए पहला कारण है, और ये पर्सन वही कह रहा है कि हमें जो भी हमारा झगड़ा है उसको समेटना है, और वो समेटने के बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है कि हाँ हम आगे कैसे हमारी ज़िंदगी प्लान कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है कि तुम में और मुझ में कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि भाई तुम्हें तकलीफ हो या मुझे तकलीफ हो, बस हमें एक दूसरे को समझ लेना है। ठीक है, फाइट जो होती है वो कपल में नॉर्मल है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अभी क्लियरिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।